तो यू हैव टू बी स्पेंडिंग टाइम विद द राइट पीपल हु वांट टू ग्रो। अगर आपको कोई बंदा मतलब के लिए, जिसको कहते हैं ना मतलब के लिए कॉल करता है, हम्म। तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया। यू बी फ्रेंड्स विद एन इडियट, यू विल बी द नेक्स्ट इडियट वाली बात। फ्रेंड्स विद द हाँ, 5 मिलियनियर, यू आर गोना बी द 6 मिलियनियर। मैं नेटवर्किंग पे बिलीव करता हूँ। फ्यूचर में हम देख सकते हैं हम दोनों एक दूसरे को कैसे फायदा दे सकते हैं। दैट्स Yeah. इट। To be an entrepreneur, do the internship. I have spent $895,000 on that one campaign. तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल सा यही था कि यार कि do internship with somebody that you know. एंड जब तक फास्ट में एडमिशन होने के बाद भी नहीं पता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। जो फैमिली का ओल्डेस्ट होता है ना, उसको खास तौर पे कुछ नहीं पता होता। लग के काम कर लें हाँ, और बजाय इसके कि आप ये बोलें कि यार कि मुझे पैसे कमाने हैं, आप ये बोलें कि यार मुझे किस बंदे के साथ काम करना है। बजाय इसके कि अच्छा बुक्स का इन्फ्लुएंस नहीं है बिल्कुल। ना नोबडी इज ओपनिंग बुक्स। अब हर बंदा चैट जीपीटी से पढ़ रहा है। कि यार भाई मुझे XYZ सैलरी मिली actually उससे होता था स्टिल अभी मतलब Yes, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अहमद सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? वालेकुम सलाम शहनूर, हाउ आर यू? आई एम गुड, फाइन, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। और आपने मौका दिया आपकी अचीवमेंट डिस्कस करने का और आपसे बहुत कुछ सीखने का। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी आल्सो कि आपने इनवाइट किया। अच्छा सर, फॉरवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर। लेट्स गो बैक हाउ यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल जर्नी, जहां पर आपका कोई गोल नहीं था, कोई विजन नहीं था, कोई मिशन नहीं था। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। जो लोग क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं और बहुत सारे आई बिलीव के प्रोफेशनल सी सूट रोल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी रोड मैप पे या किसी डायरेक्शन के साथ नहीं स्टार्ट किया हुआ होता। दे जस्ट स्टार्टेड। कहाँ से अपॉर्चुनिटी कनेक्ट हुई, कहाँ से हुक कनेक्ट हुआ, कहाँ से कोई न्यू चीज जहन में आई, किसी को देख के जहन में आई। मतलब दिस इज व्हाट एक्चुअली इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जो लोग लीडर्स हैं, जो लोग लीडरशिप रोल में हैं, जिन लोगों ने अपना कुछ बिल्ड किया है, जिन्होंने कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत बहुत मिलियन डॉलर्स अर्न किए हैं, वो लोग हमेशा किसी रोड मैप के तहत चलते हैं या नहीं चलते। हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत जबरदस्त सवाल है और मैं जब इसका जवाब दूंगा ना तो आई एम श्योर कि आई एम गोना अमेज यू। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। तो let me start not from the professional, थोड़ा सा उससे पहले से शुरू करता हूँ। ट्रू ट्रू ट्रू। आई वुड से कि जैसे कि लोग, मतलब आपने जो एग्जांपल दी कि लोगों के पास रोड मैप होता है, तो मैं अगर अपने बारे में बात करूँ ना तो मैं यहाँ पे नहीं होना था मुझे। मतलब हाँ देयर हाँ देयर हाँ वर हाँ। सो मेनी थिंग्स दैट वर गोइंग अगेंस्ट दैट ओके कि ओके। देयर इज नो वे कि अगर मैं आज से 25 30 40 साल पहले चला जाता हूँ तो मैं यहाँ मौजूद होऊंगा। तो लेट मी गिव यू एग्जांपल। तो ओरिजिनली मैं कराची से हूँ। ओके तो आई वाज 10 ईयर ओल्ड और मैं अपने एक छोटे भाई को लेके मैं आई वाज एट माय फूफीज हाउस। ओके तो ओके। मैं उनको अपने भाई को लेके, मतलब फ्रॉम द स्टोर जैसे होता है ना, कुछ टॉफी बिस्किट दिलाने लेके जा रहा था। छोटा ओके, भाई था मेरा। सही है। And I'm walking by, suddenly something hit my head. And then अच्छा। later on, what we figured out was कि छठी छठी मंजिल के ऊपर एक मजदूर काम कर रहा था। उसके हाँ। हाथ में वो 20 पाउंड वाला हथौड़ा था और वो उससे पिलर तोड़ रहा था। एंड हम्म। then वो उसके हाथ से स्लिप हुआ एंड इट लैंडेड ऑन माय हेड। Strange. अब ठीक। मेरे सर के ऊपर जो है, वो फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, आई डोंट हैव अ स्कल। मेरे पास सर पे हड्डी नहीं है यहाँ पे। तो मेरा स्कल जो है इट ब्रोक डाउन एंड इट वेंट इनसाइड। मेरी ये साइड जो है इट वाज ऑल डन। तो यानी कि उस वक्त जो है जब वो हथौड़ा लगा है तो मतलब इमीडिएटली वजीजाबाद में एक हॉस्पिटल था। तो दे हैड टू पुट ऑन हैंड स्टिच 32 स्टिचेस जस्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग। अच्छा ठीक अच्छा। है। एंड एंड देन इंटरेस्टिंग। उसके बाद यानी कि डॉक्टर भट्टी होते थे, अल्लाह उनको मगफिरत दे, अल्लाह उनको बख्शिश दे। तो डॉक्टर भट्टी, देन आफ्टर 3 डेज आई हैड अ ब्रेन सर्जरी। तो मेरी फिर ब्रेन सर्जरी हुई। दैट वाज लाइक 8 आवर्स लॉन्ग ब्रेन सर्जरी एंड दे हैड टू रिमूव पीसेस, मतलब हड्डी के पीसेस थे मेरे जो ब्रेन में चले गए थे। तो दे हैड टू क्लीन अप माय ब्रेन। तो राइट। आई मतलब अब दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि आई वाज नॉट सपोज्ड टू बी हियर। तो ऑन मेडिकली स्पीकिंग कि माशाल्लाह। I was supposed to be dead, number one. If I survive, then I was supposed to be a retarded guy. ठीक है ना? हम्म। तो यानी कि that was the injury. हम्म And हम्म then हम्म अल्लाह ताला ने
मतलब अल्लाह ताला ने कुछ काम करवाना है, दैट्स व्हाट आई से ऑल द टाइम कि आई एम नॉट गोना डाई इजी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा, ठीक है ना? मैं ना डॉक्टर वसीम को बड़ा आइडियलाइज करता हूँ, उनका इन्फ्लुएंस है मुझ पे, राइट? ओके, वो ना एक बात बड़ी खूबसूरत करते हैं कि आप नहीं होगे तो कोई और ये काम कर लेगा, अल्लाह ने एब्सोल्यूट जो काम लेना है वो लेना है, लेना है, हाँ, आप सीधी-सी बात। चूज किए गए हो इसके लिए, तो ये मतलब ये ये ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है ये आपके लिए। ब्लेसिंग है। या तो वेरी अब ये इंटरेस्टिंग सर, प्लीज इमेजिन कंटिन्यू। के देखें, अब लोग लोग आपने रोड मैप की बात की, आई वाज़ नॉट सपोज्ड टू बी अलाइव, राइट? हम्म एंड आई हम्म वाज़ नॉट सपोज्ड टू बी ओके इवन। तो अब इमेजिन करें कि जब इतनी बड़ी आपको इंजरी हुई हो, तो मेरी ये आँख जैसे फॉर एग्जांपल, तो दिस साइड वाज़ पार्शियली पैरालाइज्ड एंड देन मेरी ये आँख जो थी इट वाज़ ब्लैक फॉर मंथ्स। तो आई वाज़ अ मेडिकल केस, राइट? तो एनीवेज़ तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, मतलब ये ना हो कि मेडिकल केस बन जाए ये। नहीं नहीं नहीं, मतलब उसी से ना मेरे 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 पूरे माइंड में उसी से एक ना पर्सोना एक क्रिएट हो गया, ठीक है, कि अच्छा यार मतलब ये सब कुछ हो गया था। फॉर वेरी लॉन्ग टाइम मेरे सर पे मतलब हाफ में शेव रहता था, हम्म। राइट? एंड देन फिर पूरा शेव रहता था एंड देन मेरे सर पे बहुत बड़ी-बड़ी पट्टियाँ बंधी होती थी एंड देन लाइक आई मीन तो मुझे जो है अपनी लाइफ के फ्रॉम 5th ग्रेड टू 8th और 9th एक्चुअली स्टार्ट हम्म ऑफ द 9th ग्रेड हम्म। मुझे कुछ भी याद नहीं है। बट आई एम टोल्ड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। अच्छा, मतलब आपकी स्टडीज जो है वो कंटिन्यू रही। 1 साल का मतलब कि ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का अच्छा, मेरा गैप था। ऑब्वियसली तो आई वो तो। कुडन्ट गो टू स्कूल हम्म मेडिकली लाइक इत्तेफाक ये हुआ कि क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में हुआ था, तो आई वाज़ तो मैं वापस फिर स्कूल जा सका फ़रवरी के अंदर। हम्म। तो मैंने इम्तिहान दिया तो मैं पास हो गया या पता नहीं शायद टीचरों ने ऊपर चढ़ा दिया, आई डोंट नो। तो बोला यार इसको बहुत चोट लगी है, चलो जाने दो यार। हम्म हम्म तो इसी तरह 6th, 7th, 8th तो मेरा जो है काफ़ी लंबा एक पोर्शन है कोई 3.5 साल का, जिसके अंदर मुझे कुछ नहीं पता कि हाउ वाज़ द लाइफ। तो मुझे ऑब्वियसली वो इतना बड़ा एक्सीडेंट से पहले एक्सीडेंट। का पता है, मुझे एक्सीडेंट से पहले का पता है और मुझे एक्सीडेंट के बाद अपने ऑपरेशन तक का पता है। आई नो एवरीथिंग ऑपरेशन तक, ऑपरेशन के बाद मुझे नहीं पता। हम्म क्योंकि दे हैड टू गो इन द ब्रेन एंड क्लीन इट अप, तो आई एम श्योर कि कोई कनेक्शन ब्रेक हो गया वहाँ पे ना। तो जो फिर अच्छा वक़्त के साथ बाद में डेवलप हुआ। तो इट वाज़ लाइक आई मीन वेरी स्ट्रेंज स्टार्ट। ब ये कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी मैं मतलब बहुत ही मीडियोकर फैमिली से मेरा ताल्लुक है, ओके ओके। ठीक है? तो अब फिर ये हुआ कि देन वी स्कूल गए, मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट किया, तो उस ज़माने में एनईडी यूज्ड टू बी द बिगेस्ट थिंग। हम्म अच्छा भाई वी वर एमिंग कि हम एनईडी जाएँगे। जैसे मेरे 3 भाई हैं, तो मेरे तीनों भाई एनईडी के हैं, हम्म राइट? तो हम्म। आप कराची में होते हैं? नहीं नहीं, मैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ओ रावलपिंडी। रावलपिंडी, ओके। तो हाँ एनईडी यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी लाइक प्रेस्टिजियस, वेरी हाई वैल्यू यूनिवर्सिटी इन कराची। हाँ हाँ जैसे आप लोगों की मेरा ख़्याल है टेक्सला यूनिवर्सिटी इज़ प्रीटी हाँ हाँ सॉलिड थिंग। हाँ हाँ। तो एनईडी यूनिवर्सिटी तो लेकिन ये है कि फिर किसी एक दोस्त होता था मेरा कॉलेज में, उसने बताया, "यार ये फ़ास्ट के नाम से एक चीज़ होती है, ये अच्छा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है।" अच्छा अच्छा। मतलब आई नो नोबडी इन माय फैमिली फास्ट न्यू। यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी है। हाँ, फ़ास्ट इस्लामाबाद में भी है। अभी एक्चुअली 3 दिन पहले हमारा कॉन्वोकेशन था यहाँ डैलस में। अच्छा। तो वी हैड अ वेरी बिग पार्टी हियर, वेरी बिग सेलिब्रेशन हियर। तो अभी तो थोड़े दिनों में उसकी वीडियो भी पब्लिश करेंगे। आई वाज़ इन द मैनेजमेंट कमिटी आल्सो। अच्छा वी अच्छा। हैड अ वेरी गुड टीम। हाँ तो ये कि एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार कैसे करके फ़ास्ट के नाम से एक चीज़ होती है। हम्म तो उस दोस्त का कहना ये था कि तुम यहाँ चले जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला क्यों अच्छा है? कहता है यार वो बस मुझे पता है ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा तो मतलब लिटरली ऐसे ही गए, जाके पीसीएचएस में इंस्टीट्यूट होता था वहाँ फॉर्म हम्म लिया उनसे, उसको हम्म। पढ़ना शुरू किया तो मेरे अब्बू ने बोला कि यार ये तो पेट्रोमैन जैसा लग रहा है। उस ज़माने में एक इंस्टीट्यूट होता था पेट्रोमैन के नाम से। हम्म। वो भी कंप्यूटर साइंस पढ़ाते मतलब कंप्यूटर डिप्लोमा किया करते थे वो। हम्म। और ये कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी थी फ़ास्ट। तो हम्म। मेरे अब्बू ने जब देखा तो मुझे उन्होंने ये बोला कि क्या यार ये तो पेट्रोमैन जैसा दिख रहा है, तो पेट्रोमैन तो हैदरी के ऊपर है, तुम इतनी दूर क्यों जाओगे? अच्छा अच्छा। राइट। राइट? तो फिर मतलब कि कुछ लोग मिले जिन्होंने समझाया कि नहीं यार ये बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे अप्लाई करो। कुछ दोस्तों ने भी बताया, मतलब उस वक़्त बस रन टाइम पे जिसे कहते हैं ना चीज़ें पता लगना शुरू हुई। तो ऐसे यानी कि पता चला फिर अप्लाई किया, एडमिशन टेस्ट हुआ, एडमिशन टेस्ट वाज़ वेरी डिफिकल्ट बैक देन।
I used to be pretty good. I'm still like, I mean, good with maths and physics. तो engineering की side पे I'm pretty राइट all right. तो टेस्ट वगैरह दिया, टेस्ट पास हो गए तो बस फिर फास्ट पहुंच गए। सही तो इंटरेस्टिंग यानी कि जब तक फास्ट में एडमिशन होने के बाद भी नहीं पता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। सर हाउ गुड ऑफ ये इंस्टीट्यूट इज। ये आपने बहुत सारे आपने अपनी नहीं ये बहुत सारे आपने यंगस्टर जितने भी हमारी यूथ है ये आपने उनकी स्टोरी बयान की है इंक्लूडिंग मी एज वेल राइट कि यूनिवर्सिटी तक हमें नहीं पता था कि हम कहाँ कैसे क्यों आ गए मतलब एब्सोल्युटली नो आइडिया। कोई भी चीज प्लान्ड नहीं थी बस ये हो रहा है हो रहा है हो रहा है, हाँ। ठीक है वहां तक तो मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस ठीक है 99% मतलब मैं कह सकता हूँ ठीक है कि यार ये बस ऐसे ही चलेंगे इस कोर्स में हमें हमारा एडमिशन हो गया सॉफ्टवेयर में हो गया एससी में हो गया सीएसएस में हो गया टेलीकॉम में हो गया व्हाटएवर कोई भी आपका जो है वो बैचलर्स है वो आपका किसी में भी आप चले गए बस देखिए होता पता है क्या कि ऑल्दो के जो फैमिली का ओल्डेस्ट होता है ना, उसको खास तौर पे कुछ नहीं पता होता। नंबर 2 और नंबर 3 वाले को तो फिर भी पता होता है बात, क्योंकि पहला वाला फिगर आउट कर चुका होता है। सेम राइट? तो मेरी बहन बड़ी थी, लेकिन वो उसने होम इकोनॉमिक्स वगैरह लिया, तो कभी घर में कभी इस तरह की डिस्कशन ही नहीं हुई कि यार अच्छा इंजीनियरिंग करेंगे। मेरे अब्बू जो थे ना, ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो वी हैड अ वर्कशॉप एंड मिलिंग मशीन एंड लेथ मशीन। तो द ओनली थिंग आई न्यू वाज कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। बट दैट वाज द ओनली विश कि बस मतलब मैंने यार मैकेनिकल इंजीनियर मैं बनना ऑनेस्टली अहमद भाई मैं ऑनेस्टली मैं भी यही सोचता हूँ कि अब ना आंखों ने जमाना देख लिया ना कि अब पता चल रहा है रील्स हैं सोशल मीडिया है है। मतलब ओह यार, एवरीथिंग आप बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर लेते हो आपको पहले से चीजें पता चल जाती हैं पहले जो हमारा सर्कल था ना वो हमारे घर का था और हमारे दोस्तों का था उधर से जो चीज हम गेट करते थे ना वहां पे ही हमारी लाइफ चलती थी ठीक है, इंटरमीडिएट जब मैंने किया ना, तो आई यूज्ड टू गो फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द सिटी टू अदर कॉर्नर ऑफ द सिटी। कोई हम्म, मसला नहीं था। मैं हम्म, ट्रैवल कर सकता था, मैं सब कुछ कर सकता था। हम्म, उन्हें पता कुछ नहीं होता था। मतलब हम्म, अपनी जिंदगी जो थोड़ी सी जिंदगी है उसके अलावा कुछ भी नहीं पता। हम्म, अब तो यानी कि देयर इज सो मच। 15 साल के बच्चे को जितनी दुनिया पता होती है, अगर हम अपने टाइम से कंपेयर मैं honestly, अपने टाइम से कंपेयर करूँ, तो इट वाज अ वेरी लिमिटेड नॉलेज बैक देन। कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हाउ वी एंडेड, बट ये कि अल्लाह का शुक्र है, मतलब यही कहेंगे। ऑब्वियसली इसके ऊपर ना असल में डिबेट्स जो है ना वो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है ये एक ऐसी चीज है मैं अक्सर ये देखता हूँ पहले मतलब बैक हम लाइक मैं 90s से हूँ ठीक है तो हम लोगों का जो एक थॉट पैटर्न ना वो शुरू से यही था कि अच्छा लाइफ में ये चीजें करनी है खत्म अब इंस्टाग्राम की सेव लिस्ट आप हर डेली हर इंडिविजुअल की अपडेट होती है ये यप। लेनी है ये भी लेना है अच्छा ये भी लेना है अच्छा वो यहाँ पर है, ये भी मतलब ये थोड़ा-सा ना मतलब मैं कहता हूँ कि ना कि यार ये थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा यूथ को और जो अब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं जिनकी मेंटल मैच्योरिटी उस तरीके से नहीं है, वो बहुत खराब हो रहे हैं। यप। बहुत ज़्यादा इससे खराब हो रहे हैं, अफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा। अगर मेरे आई हैव 3 किड्स, राइट? तो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तो मेरी जो बेटी है, शी इज 19 ईयर ओल्ड। आई हैव अ सन 17, अबाउट 17, एंड 13 ईयर ओल्ड सन। तो आई हैव 2 सन एंड 1 डॉटर। तो माशाअल्लाह। मेरा जो बेटा है मिडिल में, तो आई हैड हिज फोन, लाइक आई हैड हिम पुट हिज फोन डाउन, यानी कि अपना फोन आप रख दो, बंद कर दो, हुँ, जस्ट बिकॉज कि ही वाज गेटिंग टू मच डिस्ट्रैक्टेड। टू मच क्योंकि पढ़ाई हाँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कि पढ़ाई पे उसके असर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ही उसने अपना फ़ोन अब रख दिया है। तो तब अब लाइक इन 2 वीक के अंदर ही इज़ अ हैप्पी किड नाउ, राइट? इट्स जस्ट लाइक इट्स दैट इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फ़ोन का। तो उसको ऑनेस्ट समझाया, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती रही कि हाँ, बच्चों को लगता है कि फ़ोन रख देंगे तो कुछ मतलब लाइफ़ एंड हो जाएगी, जैसे कुछ ना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ। राइट? एंड ही हैज़ नॉट इस स्टार्टेड हिज़ इसके फ़ोन फॉर इसके लास्ट अलावा आई मतलब एक और चीज़ कल मेरा बर्थडे बर्थडे था कल यस्टरडे ओह हैप्पी बर्थडे! सो थैंक यू वेरी मच। मैंने एक चीज़ नोट की कि अब हमारी पहले हम लाइक मिलते थे, चलें अब डेफिनिटली मैं अभी फ़िलहाल यूके में हूँ, लेकिन वैसे भी पाकिस्तान की भी मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। वहाँ मिलते थे, हुँ, हुँ। मिलने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये फिनोमेना फ़ोन पे कन्वर्ट हुआ, अब फ़ोन से मैसेजेस पे आ गया, मैसेजेस से कन्वर्ट होके इंस्टाग्राम की स्टोरी टैगिंग पे आ गया। वो या आहिस्ता-आहिस्ता
जो ह्यूमन इंटरेक्शन है ना, वो मतलब इतना ज्यादा लीस्ट हो गया है कि वो अब स्टोरीज पे आ गया है। अब पीपल प्रेफर, नॉट मी, लेकिन मैं लोगों का एक ऑरा बयान कर रहा हूँ। पीपल प्रेफर कि यार मुझे तुम स्टोरी पे टैग करके विश करो, दैट वुड बी बेटर रादर देन कि आप मुझे कॉल करके, ऑनेस्टली। Yeah, that's sad. Yeah. कि तो हर चीज हमने इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल, और मतलब हर चीज हमने विशेस भी अगर करनी है ना, तो वो भी मतलब हमारी प्रेफरेंस है कि हम फोन सोशल मीडिया पे होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे, सोशल नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे होनी चाहिए। सोशल मीडिया में हाँ, सोशली तो सर हम लोग भी इंटरेक्ट करते रहे हैं ना बचपन में हाँ, अपने वही ना। दोस्तों के साथ, लेकिन वो क्या ही दौर था, क्या ही जमाना था सर। वो नहीं, देखिए, वो क्या। हर हर चीज के अपने फायदे और नुकसान है, हाँ, राइट? तो हाँ, हाँ, और obviously, हर चीज की ज्यादती का नुकसान है। पानी भी ज्यादा पियो तो बंदा मर जाता है, excess of everything in life is bad sir। ठीक है? तो पानी जो कि नेसेसिटी है, उसको भी ज्यादा पियो तो मर जाएगा बंदा, राइट? तो बिल्कुल ऐसे ही है सर। यहाँ पे कम बैक अगेन, ठीक है, हम एक डिफरेंट कनेक्शन बिल्ड कर गए थे। तो मुझे आप ये बताइए कि यूएस कैसे जाना हुआ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, तो देखें, अब जो एक कॉमन जर्नी एक होता है ना आम बंदे से, अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो मैं इस मामले में बड़ा लकी था कि मेरा एडमिशन फास्ट में हो गया, एंड फास्ट वाज लाइक द नंबर वन इंस्टीट्यूट। Actually, back then it was the only institute that was giving computer science education back then, right? True, computer science. और ये किस सन की बात है? मेरा एडमिशन हुआ, I started in 96. ट्रू ट्रू। तो 98 में मैंने ग्रेजुएट किया। तो लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी टाइम था, थोड़ा, आई विल नॉट से टफ टाइम था, क्योंकि पाकिस्तान ने उसी वक्त एक्सप्लोजन अपना किया था, तो सैंक्शंस आई हुई थी, तो जॉब मार्केट काफी श्रिंक हुई हुई थी उस वक्त। लेकिन आई वाज वन ऑफ द गाइस की जिनको जल्दी जॉब भी मिल गई। तो थोड़ा सा मुझे एडवांटेज ये हुआ कि क्योंकि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा, तो मेरा स्टार्ट काफी इजी था कंपेयर टू एवरेज बंदे के, राइट? लेकिन मैं नाउ आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली दैट कि अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट गए और नहीं गए, तो शुरू के 3-4 साल की मेहनत का फर्क है। आप शुरू के 3-4 साल अगर लग के काम कर लें, और बजाय इसके कि आप ये बोलें कि यार कि मुझे पैसे कमाने हैं, आप ये बोलें कि यार मुझे किस बंदे के साथ काम करना है, ट्रू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर राइट? एनवायरनमेंट, और योर ये, सराउंडिंग्स आर हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फ्यूचर में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में और कम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अब ये चैट जीपीटी एंड एआई एंड एवरीथिंग, तो ऑनेस्टली लोग लर्न करना कम हो गए, कम हो गए हैं, ठीक है? अब लोगों की लर्निंग कम हो गई डिपेंडेंसी है, ज्यादा हो गई है। यस, डिपेंडेंसी, ब्रेन एक्टिविटी कम हो गई है। तो अब जिन लोगों के साथ वो काम करेंगे ना, जो इनकी सराउंडिंग्स होंगी, अब उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा, बजाय इसके कि अच्छा बुक्स का इन्फ्लुएंस नहीं है बिल्कुल, नोबडी इज ओपनिंग बुक्स, अब हर बंदा चैट जीपीटी से पढ़ रहा है, ऑनेस्टली लाइक लोग कोड भी चैट जीपीटी से लिखते हैं, कोड रिव्यू भी कोड चैट जी मतलब इसके ऊपर उसी जाके से पायलट के ऊपर जाके कोड राइट करें, रिव्यू एज करें। क्वालिटी एश्योरेंस हाँ, मैनेजर। तो ये कि अब जो है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देयर वाज अ क्वेश्चन बाय वन ऑफ द यूथ कि हम जो है अब मार्केट में आए हैं, तो हमारे लिए जॉब मार्केट काफी टफ हो गई है यहाँ यूएस के अंदर, तो आपका क्या मशवरा होगा? तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल सा यही था कि यार कि डू इंटर्नशिप विद समबडी दैट यू नो कि दे हैव डन इट, राइट? और जो एक वी हैव अ फ्रेंड अमीन, तो वो ही यूज अ वर्ड, आई थिंक ही यूज द वर्ड not the internship, he used the entrepreneurship. ओके So to be an entrepreneur, do the internship. Right? He used that terminology. राइट। So interesting terminology. So if you want to be in business, अच्छा, तो इसके लिए ना एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वांटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? entrepreneurship, हाँ, entrepreneurship तो देखिए pretty much 99% people होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, नो, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता। मैं ऑनेस्टली, मैं मतलब बहुत सारे देखें, एक होते हैं कि चाहते हैं और बोल रहे हैं, दूसरा ये होते हैं कि एक्ट कर रहे हैं, पता चल रहा है कि यार ओके वाकई Yeah, दे आर एंटरप्रेन्योरशिप, yeah, दे आर इन दे आर एंटरप्रेन्योर्स। तो खैर एनीवेज कंटिन्यू करें सर। यूएस that was के विश सबकी होती है। जैसे मैं काफी इंटरव्यूज करता हूँ, लास्ट इंटरव्यू अपनी कंपनी के,
तो pretty much everybody wants to start their own company at some point of time. राइट तो ये कि एक विश सबके पास है इस चीज की एंड वो एक फिर डिफरेंट कन्वर्सेशन बन जाएगी कि व्हाट इट टेक्स वाली बात लेकिन ये Obviously. कि टू कम बैक टू द टॉपिक तो ऐसे यूनिवर्सिटी पहुंच गए फिर जो है फ्रॉम यूनिवर्सिटी मैं यूनिवर्सिटी के दरमियान में ही लोगों के लिए वेबसाइटें वगैरह इंटरनेट वाज अ ब्रांड न्यू थिंग बैक देन अच्छा, राइट अच्छा। तो 13.4 का मॉडेम हुआ करता था और फिर 33.6 के ऊपर वो हम्म, फास्ट मॉडेम हुआ एंड सो ऑन तो मैं लोगों के लिए वेबसाइट्स वगैरह बनाया करता था तो फिर मैंने जब जॉब शुरू की तो मतलब मैं अच्छा था प्रोग्रामिंग में फ्रॉम डे वन आई वाज गुड ओके, राइट। मेरे सॉफ्टवेयर चलते थे राइट लोगों को कहते थे सॉफ्टवेयर चलता था तो पहली जॉब मिली मुझे सेंचुरी पब्लिकेशन के साथ मैंने जॉब की तो वहां मैंने रोजनामा एक्सप्रेस का बिलिंग सिस्टम लिखा था तो वो दैट वर्क फिर मैंने जो है तो अबाउट 2 years आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी तो वो बार बार सर्कल होता रहता था कि यार कैसे यार अपना काम करेंगे तो मैं साइड में फ्रीलांस काम किया करता था उस वक्त भी तो दो सवा दो साल के बाद सितंबर 2001 में आई स्टार्टेड माय फर्स्ट कंपनी तो मेरे एक क्लाइंट होता था यूएस के अंदर तो वो पाकिस्तान आया हुआ था उससे मीटिंग चली थी वो उसने पैसे इन्वेस्ट करने थे कंपनी में अब हम बैठे हुए हैं मीटिंग में कराची जिमखाना में मीटिंग चल रही है और मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं यार कि हमने 24 आवर्स ऑपरेशन चलाना है अपना बंदा आया भागते हुए कहता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जहाज टकरा गया आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज टॉकिंग व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मतलब वो इतने सालों की भाई पता ही नहीं है उस टाइम पे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या चीज होती है तो बंदा आया कहता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जहाज टकरा तो बंदा जो मेरे सामने जो बैठा था ही वाज फ्रॉम डीसी एंड ही गॉट लाइक हैंग कंप्लीटली हैंग हो गया वो बंदा एंड देन फिर हम उठ के मीडिया रूम में गए तो अगले 6 घंटे 7 घंटे मीडिया रूम में खड़े रहे ठीक है कंपनी वाज डन तो उस बंदे ने वहीं पे पुल आउट कर लिया अपने आप को कहता है कि बस आई नीड टू गो बैक एंड वी वर जस्ट बुकिंग हिज टिकट कहता है कि कुछ भी नहीं पता कि शायद पाकिस्तान से फ्लाइट्स बंद कर दें क्योंकि नाम आना शुरू हो गए थे मुसलमानों के तो ही वेंट बैक वो कंपनी वहीं पे शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई कंपनी मेरी तो फिर मैंने जो मतलब अब स्टबर्न होना पड़ता है आपको बिजनेस करने के लिए ऑब्वियसली। नौकरी वोकरी छोड़ चुके थे ऑलरेडी तो आई स्टार्टेड द कंपनी तो लोकल मार्केट में सेल्स करना शुरू कर दी तो केएफसी का कॉल सेंटर लगाया इस्लामाबाद में पाकिस्तान टोबैको का कॉल सेंटर लगाया तो फिर उस टाइम पे वो हो गया था कि बस जो भी काम मिले वी हैव टू डू वर्क तो ऐसे और करके कंपनी ऑनेस्टली शुरू हर की हर काम में कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने को कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है सीखने वाले के लिए। तो फिर ऐसे सॉफ्टवेयर शुरू किया कंपनी शुरू की फिर मार्केट ओपन होना शुरू हुई तो क्योंकि फिर इमीडिएटली मार्केट बंद हो गई थी हमारे लिए फॉरेन मार्केट रेमिटेंस बंद हो गई थी पैसे आना बंद हो गए थे तो फिर ग्रेजुअली मार्केट ओपन हुई एंड फिर हमें काम वाम मिलना शुरू हुआ था 2003 में जाके वी स्टार्टेड ग्रोइंग द कंपनी एट द फास्टर पेस फिर बिटवीन आपके शुरू का जो टाइम था उसमें काफी प्रेशर बहुत था रेवेन्यू कम होता था लोकल मार्केट में काम करना यू कैन इमेजिन कि अब 25 साल पहले चले जाएं आज से हाँ। मार्केट में कोई मतलब लोग कंप्यूटर के पैसे दे देते थे सॉफ्टवेयर के पैसे नहीं देते थे सॉफ्टवेयर के राइट सॉफ्टवेयर का पैसा लेना बड़ा मुश्किल काम था लोगों से मुश्किल तो आई मतलब हैड टू ऑब्वियसली किसी चीज के बारे में नॉलेज ही ना हो तो उस पे आप कैसे मतलब मनी मेकिंग करेंगे लोगों को तो फिर ये नॉलेज। हुआ कि फिर आई हैड टू गेट सम इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम पीपल अच्छा, तो फिर उस जमाने में मैंने इन्वेस्टमेंट जो ली तो फिर जब हमने पैसे लोकल मार्केट से। yeah. He was also one of my client who came into the company as partner and became the investor in the company. तो अच्छा मैंने जो कंपनी शुरू की थी तो I had 5 friends जिनके साथ मैंने शुरू की थी हम लोग सारे प्रोग्रामर थे तो मैं इसको कहता हूँ बुकिश मिस्टेक ऑल प्रोग्रामर्स नो मार्केटियर्स नो सेल्स पर्सन नो मैनेजमेंट पर्सन ऑल प्रोग्रामर्स तो लेकिन वो टाइम ऐसा था कि 2001 के बाद के लोग जो है they one guy went to UK one guy went to Australia then the other guy went to UK तो I started losing people like that तो फिर हम 2 पार्टनर रह गए थे वहां पे एंड देन द इन्वेस्टर तो शॉर्ट स्टोरी के जब 2004 में 3 के एंड में 4 में हमने काफी अच्छे पैसे बनाने शुरू किए अच्छा, वेरी तो इंटरेस्टिंग। 7-8-10,000 डॉलर हमारे बच जाया करते थे महीने के मतलब इस अच्छा, तरह से होता फ्रॉम वेबसाइट डेवलपमेंट। हाँ मतलब वी वर इन मल्टीपल बिजनेसेस के बीपीओ भी चला रहे थे हम हाँ, ओके, अकाउंटिंग बीपीओ था दैट हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था वेब डेवलपमेंट थी तो मल्टीपल चीजें मतलब कि ठीक, वी हैड ठीक, वेरी ठीक। वेरी स्किल्ड टीम तो बस वो इन्वेस्टर के साथ फड्डे शुरू हो गए इस टाइम पे वो मतलब ही वांटेड टू टेक ओवर द कंपनी एंड शॉर्ट स्टोरी के आई एंडेड अप सेलिंग माय शेयर टू द पर्सन एंड आई वाज नेवर पेड एंड आई वॉकड अवे फ्रॉम द कंपनी
अच्छा, ये ना सर, ये 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स अक्सर मैंने भी रेज़ की भी है दुबई में लास्ट ईयर, ठीक है? एक एजाइल इन्वेस्टमेंट है होती है, और एक जो है वो आपकी राउंड टेबल, मतलब एनी हाउ इन शॉर्ट, कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि इस पे ना आपका एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट वर्क जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। सुनने या वालों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इन्वेस्टमेंट, फंड रेज़िंग इन चीज़ों का नॉलेज है, बट इनकी जो डीप डाउन जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनका नहीं पता होता। उसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उसके अंदर शेयर होल्डिंग बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है? शेयर होल्डिंग के बाद आपकी क्लैरिटी इस चीज़ पे होनी चाहिए कि कंपनी की इक्विटी डिवाइड होगी या नहीं होगी। कैसे डिवाइड हो रही है दैट्स इक्विटी? मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो लोग मिस करते हैं, और वो ऑब्वियसली मिस इसी वजह से करते हैं, नॉलेज नहीं होती, नॉलेज नहीं है। राइट? मेन मेन चीज़ ये तो है कि मैं हमेशा एक जो बात बोलता हूँ कि अगर फैमिली में अगर एक बंदा ये सब काम कर जाता है ना, तो फैमिली में नॉलेज आ जाती है नॉलेज आ या जाती है। आपके दोस्तों में। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। उठ रहे, बैठ रहे हैं, किनके साथ काम कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सर। मैं एक चीज़, मेरा ना एक एक पर्सनलाइज़्ड ईमेल है, जो भी मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है या जिसको मैं भेजता हूँ, उसको मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि यार हर किसी के पास लिंक्डइन पे एक वैल्यूएबल स्किल है ऑफ़र करने के लिए। हुँ, मैं नेटवर्किंग पे बिलीव करता हूँ। फ्यूचर में हम देख सकते हैं हम दोनों एक-दूसरे को कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। दैट्स या इट। या ठीक या है? दिस इज़ व्हाट वेरी आई कैन डू फॉर यू, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल एक ऐसे ही। जैसे कि अब क्योंकि हम देखिए पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, अब एक जुमला बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, अगेन कल्चरल फिट के मैं मामले में बात कर रहा हूँ कि जैसे एक जुमला बोला जाता है, यार ये देखो यार ये बंदा उसी वक़्त फ़ोन करता है या जब उसका काम होता है, हुँ, राइट? हुँ, ये बड़ा हुँ, कॉमनली बोला जाता है ना, यार ये बंदा हुँ, उस वक़्त फ़ोन करता है, ये जो बंदा जब आता है जब काम होता है। हुँ, अच्छा मेरी पर्सनैलिटी ना मैं बड़ा थोड़ा-सा मैं अननेसेसरी कनेक्शन नहीं बनाता। मैं थोड़ा मतलब आसान लफ्ज़ों में मतलब हुँ। जो हम जो बोलते हैं ना, मैं थोड़ा वर्कहॉलिक किस्म का आदमी हूँ। ठीक, ठीक है, आई लाइक टू वर्क, ठीक है। राइट? तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार कि अच्छा यार मुझे ब उस टाइम पे आप कॉल करो व्हेन आई कैन डू समथिंग फॉर यू, राइट? देयर इज़ अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ फ्रेंड्स कि जो एप्रिशिएट, दोस्त एप्रिशिएट। वो अलग चीज़ है। हाँ, लेकिन बाकी के जो लोग हैं मेरे मिलने वाले, यानी आप मुझे 5 साल के बाद कॉल करेंगे, यार अहमद भाई ये काम करना है। तो राइट। मैं बोलूँगा ओके ये करेंगे हम, ये हो जाएगा काम। मैं ये नहीं कहूँगा यार 5 साल बाद कॉल कर रहे हो तुम। क्योंकि बिल्कुल। मैं इस चीज़ को अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग लेता हूँ, कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे इस हाँ, काबिल बनाया है कि लोग इस कॉल कर मुझसे काम करवा सकते हैं। ऐसे ऐसे ही है अल्लाह सर, की वेरी करम है ये, इम्पोर्टेंट, वेरी ठीक है? इम्पोर्टेंट। अगर हाँ। मैं एज़ गधा होता तो नोबडी वुड कॉल मी, राइट? ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है कि पीपल कॉल यू, पीपल और गॉट ये ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जिनको हम कॉल करते हैं। एप्रिशिएट इट सर, बहुत अच्छी बात की है। अगर आपको कोई बंदा मतलब के लिए, जिसको कहते हैं ना मतलब के लिए कॉल करता है, हुँ। तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है। ये वेरी नहीं बोले कि यार इंटरेस्टिंग, उसने कॉल क्यों की? वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक। तो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। हाँ, एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, फिर मतलब क्या हुआ, यूएस वाली स्टोरी का क्या हुआ? वहाँ कैसे तो पहुँचे? फिर दिस इज़ अच्छा अब क्या हुआ कि जब मैं अपना बिज़नेस रन कर रहा था, तो अगेन अब मेरी सराउंडिंग या मेरे दोस्त या मेरे आगे-पीछे के लोग जो थे, वो बहुत सारे फ़ास्ट के थे एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स। हुँ, तो हुँ, अब जैसे कि एक दोस्त है मेरा, उसने बोला कि अच्छा यार मैंने ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। हुँ। तो मैंने बोला चल यार बैठ जाते दोनों साथ अप्लाई करते। अच्छा भाई, अच्छा। अच्छा दूसरा दोस्त आया, वो कहता है यार अच्छा यार मैं यूके का वीज़ा डाल रहा हूँ, फलानी कंपनी इंटरव्यू ले रही है। अच्छा एक और चीज़ ये थी कि 2001 से पहले ना इंटरव्यू बड़े हुआ करते थे। अगर आप आज से 25 साल पहले चले जाएँ ना, तो पाकिस्तान में इतनी अंग्रेज़ी कॉमन नहीं थी, ईज़ी कॉम नहीं होता था लोगों इंग्लिश बोलना, हुँ, 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 राइट? हुँ। अच्छा और स्पेशली कि अगर बंदा बहुत सॉलिड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नहीं हाँ, गया, तो हाँ, अंग्रेज़ी हाँ, थोड़ी कमज़ोर होती थी लोगों की। क्योंकि सोर्सेज़ तो कम मैं थे ना सर, अब इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है ना। हाँ, मतलब एनटीएम वाज़ द बिगेस्ट थिंग कि जिसके अंदर घंटा भर का वो इंग्लिश में आप स 7 पीएम पे इंग्लिश में खबरनामा आता था। अब वो देखा करते थे बैठ के हम लोग ना कि हुँ, अच्छा यार इंग्लिश सीख रहे हैं। तो मैं लोगों के घरों में जाके उनके इंटरव्यूज़ दिया करता था। राइट। ठीक है? क्योंकि सेल फ़ोन नहीं होता था, थिंक अबाउट द टाइम। हाँ, 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 तो जो हाँ, मैं होता था इसको विजुअलाइज़ कर रहा हूँ, हाँ। अच्छा इंटरनेट नहीं है, ज़ूम नहीं है, गूगल मीट नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट? अच्छा सेल फ़ोन नहीं है, तो जो इंटरव्यू हुआ करता था वो ईमेल आती थी, अच्छा यार हम आपको इतने बजे कॉल करेंगे। तो वो रात को 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे पाकिस्तान टाइम से इस टाइम पे लोगों के इंटरव्यू हुआ करते थे। तो मैं लोगों के ना इंटरव्यू दिया करता था। फेस आइडेंटिटी कोई नहीं है, राइट?
सही, सही, थिंक सही। अबाउट इट, राइट? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, क्योंकि इंग्लिश का प्रॉब्लम होता था, लोग डरते थे इंग्लिश बोलने में। तो अच्छा, काम सबको आता तो होता। तो मैं इंटरव्यू दिया करता था। अच्छा, उसी इंटरव्यू देते-देते मैंने जो है ना अपना यूके का भी वीज़ा स्टैम्प करा लिया, हाई स्किल्ड इमिग्रेंट वीज़ा करा लिया स्टैम्प। तो जी। फिर मैंने जो है, वो एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन कर रहा था, तो उसके साथ मिलके अपनी ऑस्ट्रेलिया की भी इमिग्रेशन डाल दी। अच्छा। अच्छा, बीच में मैं यूएस के बड़े इंटरव्यू दिया करता था, अपना भी यूएस का वीज़ा भी लगवा लिया। एक दोस्त, तो ये नहीं, मतलब लोगों के पास 1 नहीं होता था, मेरे पास 3 होते थे। वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, मैं पाकिस्तान माशाल्लाह। में जब बिज़नेस कर रहा था, तो हुँ, मेरे पास H1 भी था, मेरे पास यूके का हाई स्किल्ड वर्क परमिट भी था और मेरे पास ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन भी थी। और मैं बड़ा हुँ। नेशनलिस्ट आदमी था। मैं पाकिस्तान से जाऊँगा नहीं, मैं पाकिस्तान में काम करूँगा। अच्छा, अच्छा। मैं मतलब आई वाज़ नॉट विलिंग टू लीव। ठीक। तो यानी कि यार सब छोड़ के चले जाते हैं, तो कोई ऑब्वियसली पाकिस्तान में हाँ। काम नहीं करता। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं बड़ा रिजिड था इस मामले में। ठीक है, लेकिन मुहिब। जब मेरी पार्टनरशिप फॉल हुई, तो एक मेरे दोस्त होते हैं यहाँ पे ह्यूस्टन में ही, काशिफ। तो मैंने काशिफ भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा, "काशिफ भाई, ही इज़ अगेन माय सीनियर, 1 ईयर सीनियर फ्रॉम कॉलेज, तो क्या करें भाई?" तो कहते हैं, "यार छोड़ो यार, बस अब इधर आ जाओ यार।" तो मैंने कहा, "नौकरी-वोकरी मिल जाएगी?" ही इज़ अच्छा, वो आल्सो इन कहते द हैं, यूएस, राइट? ही वाज़ ऑलरेडी इन यूएस, हाँ, या। हाँ। तो आई जस्ट लाइक, आई मीन विदिन अ वीक आई जस्ट लैंडेड इन ह्यूस्टन। हुँ। तो दैट्स हाउ, लाइक इट वाज़ वेरी, अच्छा, कोई अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। प्लानिंग नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा हाँ, सोच नहीं थी। हाँ। अब मैंने बोला, यार अब मैंने पाकिस्तान। आपको ये चीज़ स्टार्ट में ही कह दी थी कि सर ये 99% लोगों का माइंडसेट है कि यार जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उनका एक प्रॉपर रोड मैप था। नो, मैं इट वाज़ अक्स ऑल रन मैं टाइम पे डिसाइड होती है चीज़ें। यू मैं जस्ट कीप अक्सर वर्किंग। मैं आप यू अक्स जस्ट कीप वर्किंग। हाँ, आपकी बस डेडिकेशन चाहिए। हुँ, हुँ। हाँ, देखें, मैं हमेशा ना एक चीज़ क्या बोलता हूँ कि इंग्रीडिएंट्स हैं सक्सेस के कुछ, ठीक है? हाँ, कुछ हाँ। इंग्रीडिएंट्स हैं, और वो इंग्रीडिएंट्स क्या हैं कि आपके का नेटवर्क ठीक होना चाहिए। आपके जो 5 फ्रेंड्स, यू बी फ्रेंड्स विद एन इडियट, यू विल बी द नेक्स्ट इडियट वाली बात। फ्रेंड्स विद द हाँ, 5th मिलियनेयर, यू आर गोना बी द 6th मिलियनेयर, राइट? तो एक जुमला वो जो है ना, तो दोस्ती। आप सबसे पहले जो है आपका दोस्त, आपके नेटवर्क आपका ठीक होना चाहिए, हाँ, राइट? अच्छा, ऑनेस्टी होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म सक्सेस आपको मिल जाएगी डिसऑनेस्टी से। लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको अगर मिलती है ना, तो उसकी कहीं न कहीं पे आपकी पकड़ होनी है। तो आपकी दोस्ती आपकी ठीक होनी चाहिए, आपकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी आपकी ठीक होनी चाहिए, हुँ, एंड देन आपका जो है वर्क एथिक्स, आपका डिसिप्लिन ठीक होना चाहिए। ये हुँ। 3 अगर आपके पास इंग्रीडिएंट हैं, डज़न्ट मैटर व्हाट योर कंडीशन इज़, यू आर गोना बी ओके। या डेफिनिटली वो तो मतलब आपने शुरू में ही अपनी ऐसी कंडीशन के बाद इतनी चीजें बताई हैं तो इसके बाद तो ऑब्वियसली मतलब मैं बड़ा खुद से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ माशाल्लाह। वेरी मेरा ना, ब्यूटीफुल। मैंने जब पहला बिज़नेस शुरू किया, जब पहली सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, अब वो बंदा हमारा चला गया, राइट? इन्वेस्टर चला गया। अब हमारे पास दफ्तर भी नहीं है करने के लिए काम। हुँ, हुँ, तो आई हैव मेरे मेरे साथ मेरा पार्टनर जो था शाकिर, वो ग्लोबल नेट के नाम से आईएसपी होती थी। कहता है, "अच्छा यार, मैं अपने बॉस के साथ तुम्हारी मीटिंग कराता हूँ।" हुँ, हुँ। तो उसने अपने बॉस के साथ मीटिंग रखी। तो असद नाम है, असद सिब्तान। तो ही वाज़ काइंड इनफ टू गिव अस ऑफिस अच्छा। एंड वी डेवलप हुँ। अ सॉफ्टवेयर फॉर हिम। So he gave us the office to work, राइट। start working. हाँ, हाँ, ऐसे ही ऑनेस्टली मैं मतलब मुझे बिजली भी इसी बिजली तरह भी की। उसी की है, बिजली भी उसी की है, पानी भी उसी का, मतलब सभी कुछ उसी का है। हाँ, हमने खाली पीएन रखना है, अपने कंप्यूटर रखना है और काम करना शुरू करना है। काम करना शुरू करना। तो ये तो रास्ते जो है ना, वो ऐसे खुलते हैं। फिर आप यू जस्ट हैव द राइट फ्रेंड्स अगेन। ये देखिए, मैं फिर बार-बार क्या बोल रहा हूँ कि दोस्त था मेरा, वो वहाँ काम करता था। तो हुँ, you have to be spending time with the right people who want to grow। ठीक है? आज सीरियसली। अगर वो, मैं अपने पार्टनर्स में जो मैंने स्टार्ट किया था जिन लोगों के साथ, उनको मैं देखता हूँ, उनकी प्रोफाइल देखता हूँ, they all are माशाल्लाह very successful। It's just fantastic। I mean, अच्छा, I look, अहमद भाई मुझे मुझे ये बताइए कि अभी रन टाइम पे करंटली आपकी कितनी इनकम स्ट्रीम्स हैं? करंट कितनी इनकम स्ट्रीम्स हैं? That's a very interesting question। I run about 4-5 companies right now, theoretically। हुँ, Practically, like this is how I am managing this is what my diversification look like। सही, सही। तो इसके अंदर जो प्राइमरीली जो इंडस्ट्री मतलब आपने चूज़ किया, इंडस्ट्री ने आपको चूज़ किया जिसमें आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महारत रखते हैं, वो क्या है सर? So there is my custom startup development, custom software development, हुँ, product development, product engineering। So राइट, that has राइट, been my core, my competency।
राइट। from the day one. From the और start, that was my core competency, हम्म। and I have developed again के मैंने बहुत अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स पे मुझे काम करने का मौका मिला लाइफ में। लाइक कई लोग मैंने देखे हैं कि वो काफ़ी एवरेज किस्म के प्रोडक्ट पे काम करते हैं, तो आई हैव वर्कड ऑन प्रोडक्ट्स के जो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स ने यूज़ किया है। नहीं, मैंने माशाल्लाह आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे भी जर्नी देखी है मॉर्निंग में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी जो आपकी क्लाइंटेज है वो लोकल मार्केट से है या अब इंटरनेशनल? लोकल मार्केट इन यूएस। इन यूएस तो यस, तो हमारा जो बिजनेस है वो जैसे पाकिस्तान में मेरे पास अभी आई हैव अ ऑफिस इन कराची आल्सो, तो आई गॉट अबाउट 75-80 पीपल डाउन देयर। राइट। तो मेरे पास जो है तो हमारा जीरो रेवेन्यू इज फ्रॉम पाकिस्तान। ऑल ऑफ द रेवेन्यू 100% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम यूएस साइड। बट ये कि हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि यूके बेस्ड भी हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि मिडिल ईस्ट बेस्ड भी हैं, बट दे ऑल डू द बिजनेस विद द यूएस एंटिटी, नॉट विद द पाकिस्तान एंटिटी। राइट। अच्छा, मुझे अहमद भाई एक और बात बताइए कि आज की डेट में लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट 2025, आपने जिस तरीके से स्टार्ट किया होगा दैट्स समथिंग एल्स। अब जो लोग स्टार्ट करेंगे वो कुछ और तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं उनको प्रोजेक्ट्स एक्विजिशन के लिए, ठीक है, कौन से मीडियम को सबसे पहले चूज करना चाहिए? आइदर वेज वो नेटवर्किंग है, सोशल मीडिया है, ईमेल है, इवेंट्स हैं, क्या चीज उनको फर्स्ट ऑफ फर्स्ट स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए मैं अगेन बेसिक इंग्रेडिएंट्स उस वक्त जो थे वो अभी भी वही हैं, राइट, व्हिच इज वो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। द मेन चैलेंज, और लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड फर्स्ट, ठीक है ना? तो जो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, अगर आपको पाकिस्तान से बैठ के यूएस में काम करना है और बड़ा काम करना है, ठीक है, आप फाइवर्स और अपवर्क एंड बार्क एंड ऑल द चैनल्स, वो सारे स्टैंडर्ड चैनल्स हैं। स्टैंडर्ड चैनल है, उसमें कंपटीशन है। देखिए कंपटीशन हर चीज में सर, उसमें ना आप उसमें इतना गंदा कंपटीशन है ना कि आपको एक बेंचमार्क सेट करना पड़ता है कि यार $100 की सर्विस तो ये सारे दे रहे हैं, आई नीड टू ऑफर 90, मतलब वो आप प्रीमियम साइड की तरफ जा ही नहीं सकते इन प्लेटफॉर्म। हाँ, इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेरी हार्ड, ठीक है, लाइक इट्स लेस देन 1% और 10th of the 1% जो लोग होंगे ना वो जा पाते हैं। अभी भी मेरे अपने नेटवर्क में बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि शैनूर इस सर्विस का पाकिस्तान में लोग ये चार्ज करते, तो मैं उनको कहता हूं कि आप उनसे लें वो सर, मैं ये सर्विस का ये चार्ज नहीं करता। मेरी मार्केटिंग की जो मतलब हमारे पास, मेरे पास ऑनेस्टली हम मार्केटिंग एजेंसीज हैं, यूके डिजिटल, बैक इन दुबई, गल्फ डिजिटल, ठीक है, तो उसमें सीधी हमारे पास सर्विसेज हैं जो कि पेड एड्स की हैं, एसईओ की हैं, एआई मार्केटिंग की है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ठीक है, तो वो उनमें हमने एक अपना बेंचमार्क सेट किया है कि हम इस कॉर्पोरेट को लेंगे जहां पर स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व है, जहां पर एनालिसिस इन्वॉल्व है, डेटा का एनालिसिस इन्वॉल्व है, पर्सोनाज इन्वॉल्व है, तो उस लेवल पे काम करना। आप देखिए मार्केटिंग, फेसबुक एड्स सबके लिए फेसबुक एड्स, हम जिनके लिए रन कर रहे हैं उनके पीछे पूरी इंजीनियरिंग हुई हुई है। अभी मैं आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय स्टाफ, तो मेरी स्क्रीन खुली हुई थी, तो ही इज अ वेरी अवेयर गाय, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वी हायर्ड हिम रिसेंटली। तो मेरी स्क्रीन जो खुली हुई थी ना, तो वो मुझे देख के, स्क्रीन को देख के बोलता है, वाओ, आई हैव स्पेंट $895,000 on that one campaign over the period of very long time, right? पर वो एक कैंपेन जो खुली हुई थी, उस कैंपेन पे आई एम ऑलमोस्ट गोना बी $1 million spent on that one campaign. तो what you are saying is कि yes, तो size matters and all that stuff matters. तो इसमें मुझे ये बताइए कि लेट्स से, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट के बाद आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको भी रीच आउट करेंगे कि सर आई एम ओपन फॉर द पोजीशन एंड XYZ, ठीक है, विच इज गुड, विच इज फाइन, ठीक है। ऑनेस्टली हम लोग भी अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। मेरी भी टीम बैक इन पाकिस्तान इस्लामाबाद में ही है, कुछ लाहौर में। तो आप जब भी रिक्रूटमेंट करते हैं, लेट्स से हम डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, इसमें आपका सेट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि यार ऐसे बंदे मैं पाकिस्तान से पिकअप करता हूँ, पिक एंड चूज करता हूँ? देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज भी मैंने आई एम हायरिंग समबडी ऑन द HR साइड, तो वंडरफुल गाय, आई लाइक्ड हिम, लाइक 5 मिनट आपको पता लग जाता है कि आपकी वेवलेंथ मैच हो रही है, तो बंदा बिल्कुल फिट बंदा है। तो मैंने उसको जो इमीडिएटली मैंने उसको बोला, मैंने लगा कि यू स्टिल हैव टू
take admission in English speaking course. He's a graduate from very good university, right? Right. And he did his BBA. And मतलब आपको English Language Institute में admission लेना होगा, and we're gonna pay for it. Uh-huh. But you have to take admission and make sure you go and join and show us the proof कि आप चेक कर रहे हो. Hmm. क्योंकि आप जब कैपेबिलिटी अपनी डेवलप करोगे ना, तो नॉट ओनली आप अपने आप को बिल्ड कर रहे होगे, आप कंपनी काम क्वालिफाई right? true that. लेकिन एक जो बड़ा मसला है ना, देखिए कल्चर में, अगेन हम कल्चर को फिट करते हैं क्योंकि दैट्स वो हमारा इंटेंशन वही है कि लोग ये समझते हैं यार मैं काम करूंगा तो मुझे काम आ जाएगा, right? मैं जाऊंगा तो काम लगा रहूंगा तो काम आ जाएगा. इस तरह पहले हो जाया करता था, अब और हार्ड होता जा रहा है. इस तरह कभी आपने इस तरह मैं इसको कहता हूँ, इस तरह एवरेज हो जाएगा. हाँ, देखिए ना एक एग्जांपल है कि आपने कभी, आपको अगर दीवार में सुराख करना है, आपने ड्रिल मशीन ली, तो आप लोहे को लाएं, रखें, उसको लोहे को मारना शुरू करें, काम करते रहे, ड्रिल मशीन खुद ही बन जाएगी वो. अगर बिल्कुल. काम करने से बन जाता होता तो आपको इंटेंशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है. यू हैव टू बी वेरी इंटेंशनल टू लर्न. True. लोग जो है समझते हैं कि यार कि अच्छा 6 बजे घर मैं चला जाऊंगा और घर जाके मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा एंड देन मैं खुद ही रॉकेट साइंटिस्ट बन जाऊंगा just by working in the office. No, it's not gonna happen. It's never gonna happen. I promise you, that's never gonna happen. बिल्कुल बिल्कुल. सक्सेस के भी वाकई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें मेहनत भी इन्वॉल्व है, इसमें आपका आपको नेटवर्क भी इन्वॉल्व 8 है. घंटे तो आपने नौकरी करनी है. हम्म. उसके बाद अगर आप 3-4 घंटे सीख रहे हैं तो आपका फ्यूचर स्ट्रांग है. फ्यूचर स्ट्रांग, ऑनेस्टली. तो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक. अच्छा अहमद मैंने भाई, इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा हम जरा कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे. कोई एक मैसेज जो कि आप यूएस में रहते हुए यूएस के वर्क कल्चर, या जो लोग अभी यूएस में आके अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी जॉब, इन चीजों के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी इंग्लिश और आपकी उर्दू हम्म. दोनों स्मूथ होनी चाहिए. आपकी वोकैबुलरी स्मूथ होनी चाहिए और इसकी कोई भी एज नहीं है. हम्म. यानी कि किसी भी एज में बंदा हो, अगर उसने अगले 5-10 साल काम करना है, किसी भी डेजिग्नेशन पे बैठा हो, हम्म. उसको कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज. राइट. आप इंग्लिश का कोच आप हायर करो. अगर आपके पास पैसे आएंगे, आप बोलो यार मेरे टाइम पे मेरे हिसाब से पढ़ाओ. तो नहीं है पैसे, आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, जाके पढ़ो. हम्म. राइट. तो कम्युनिकेशन का कोई भी बदल नहीं है. और वो एग्जाम्पल मैं क्या लूंगा, अगर आपको 100 यूनिट काम आता है, हम्म. राइट, किसी भी काम का आपको 100 यूनिट आता है, लेकिन आपको बोलना 20 यूनिट आता है, हाँ, वो आप डिलीवर नहीं कर पाते ना सही तरीके से. अगले बंदे को क्या पता आपको कितना काम आता है, कितना पता लगेगा उसको. उसको 20 यूनिट ही पता लगेगा ना. 20 यूनिट ही उसको पता अब चलेगा. 80 यूनिट आप कभी भी नहीं बता पाओगे. हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. आपको अपनी कम्युनिकेशन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एग्जैक्ट. कम्युनिकेशन, तो आपको अगर सक्सेस अपनी लाइफ में लानी है, तो सबसे ज्यादा जिसका आउटकम है लाइफ में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स का. बिल्कुल ठीक है. सही. आप अगर अंडरग्रेड हैं, आप जाएं फोन कॉल सेंटर्स में काम करें. हम्म. ठीक है, आपको लर्निंग का मौका नहीं मिला. मैं जानता हूं, आई इंटरव्यूड अ 19-year-old किड. वो बच्चा आया इंटरव्यू देने, मैं जब उसका रिज्यूमे देख रहा था तो मैं अपनी एचआर को बोल रहा हूँ कि यार के व्हाई यू गाइस आर वेस्टिंग माय टाइम, राइट. ही इज 19-year-old किड, लाइक व्हाट इज गोना टेल मी अबाउट, लाइक आई मीन वो बच्चा आया इंटरव्यू देने के लिए, तो ही वाज एक्चुअली 21-year-old, रिज्यूमे ओल्ड था, राइट. Oh, he flattered me. Like he was fantastic. He was like a light year ahead of me when I was 21-year-old. Communication, he was basic intermediate. Right. लेकिन communication very strong. मैंने बोला, how did you learn all this? हाँ. कहता है, "वो I was in distance office, तो मैं वहाँ काम करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था." That kid is working 16 hours a day. Oh my God. ग्राफिक्स को आती है, कॉल सेंटर में वो जॉब करता है, ठीक है. और मतलब आई हैड पीपल बिटवीन, ही वाज द यंगेस्ट 21 to 45-year-old, Oh and he was the strongest candidate, shit. right. So I was like, I mean, he just made, like, I can't forget that guy, like he was Oh. that good. Right. We couldn't hire him back then, but हाँ. I'm gonna hire that guy. एग्जैक्टली, वो आपके क्यू में आ जाता है ना, आपकी सेव लिस्ट में एक आ जाता है. अच्छा, एक और बात लास्टली मुझे ये बताइए अहमद साहब कि अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात कट करता हूँ. तो कम्युनिकेशन, आपका मैं आंसर पूरा नहीं कर पाया अभी, जस्ट डिस्ट्रैक्टेड. तो
कि कम्युनिकेशन पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करें अपने, राइट? नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्ट करें अपने, Obviously, this is very राइट? important. मैं वो एक वो जो पुराना एक ज़रूर मिसाल है, उसको उर्दू में ये बोलूंगा कि अगर आपके दोस्त चेंज नहीं होंगे तो आपका एड्रेस चेंज नहीं होगा, राइट? तो आपको अगर अपना एड्रेस चेंज करना है तो अपने दोस्त चेंज कर लें, बिल्कुल सही कह रहे राइट? हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्त के साथ-साथ मतलब दोस्ती चलें, इट्स अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल नेटवर्क, बट जो आपका नेटवर्क है, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, आपको बीएनआई का पता होगा, आपको रोटरी का पता होगा। ये मतलब ऐसे नेटवर्किंग स्कूल्स हैं जहाँ पर बिज़नेसेस आपस में एक्सचेंज होते हैं। मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बैक इन 2023 अभी 2 साल पहले, ठीक है? जब मैंने बीएनआई जॉइन किया, आई वाज सरप्राइज्ड यार, सुबह 5 बजे जो है वो इनकी चिट-चैट मीटिंग्स हो रही हैं और आपस में एक-दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और काम दे रहे हैं। वो नेटवर्क ही बनाया हुआ है, काम देना, काम देना, काम देना, काम देना। मेरा डिजिटल मीडिया कैंपेन्स, रेफरल्स और गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग एक तरफ, उस नेटवर्क से जो 2 क्लाइंट्स निकले हैं उनकी जो कॉस्टिंग का साइज, रेट, हाँ, वो एक उनका तरफ। साइज, मतलब भाई वो सरप्राइज्ड यार, ये प्रोजेक्ट एक्विजिशन के ऊपर इतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, ये सारी चीजें लग रही है और वहां पर मतलब ये चीज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मतलब कि अपने डिजिटल मीडिया पे भी शेयर किया था कि यार बीएनआई, रोटरी और भी बहुत सारे होंगे। यूके के अंदर एक है एंटरप्रेन्योरशिप सर्कल, ये बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट है। तो यही लोग आपके एक प्रोफेशनल दोस्त भी बन जाते हैं, या या ठीक है? या और आई बिलीव कि यूएस में भी इसी तरह का सिनेरियो जो है वो होता होगा। तो कोई बिल्कुल। और चीज यूएस से रिलेटेड और इनके वर्क कल्चर से रिलेटेड और मार्केट अभी किस तरह की चल रही है, इसमें अगर कोई चीज ऐड करना चाहिए आप? देखें, फिर थर्ड चीज जो मैं इसमें ऐड करूंगा वो है डिसिप्लिन। तो यहाँ से यूएस से भी जो लोग काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वी सी इसके डिसिप्लिन लोगों में बहुत शॉर्ट होता है। हम्म, कि पंक्चुअलिटी ऑन टाइम, फिनिशिंग वर्क ऑन टाइम, लोगों को फॉर सम रीजन हमारे कल्चर में एक चीज है कि अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ये लेट हो गया, तो ये ओके हो गया, समहाउ ये पता है लोगों को, हम्म, मैंने मान तो लिया कि लेट हो गया, राइट? ऐसे ऐसे ही। तो मान लिया लेट हो गया, तो उससे क्या हुआ? लेट तो हुआ है ना। तो हाँ। वर्क ऑन द डिसिप्लिन, कि एक वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रॉजर एस प्रेसमैन ने, हम्म, मैंने 97 में ये किताब पढ़ी थी उसकी, रॉजर एस प्रेसमैन की। उसमें वो कहता है कि रूल उसने दिया हुआ था कि 90% ऑफ द प्रोजेक्ट टेक्स 90% ऑफ द टाइम, एंड दैट्स 10% टेक्स 90% ऑफ द टाइम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। 90% प्रोजेक्ट आपको लगता है मैं ट्रैक पे हूँ, और अगर लेट से 100 डेज का प्रोजेक्ट है तो 90 डेज पे लगेगा, हाँ मेरा 90% काम हो गया, बस 10% रह गया, 10 दिन है, खत्म हो जाएगा, हाँ, वो राइट? 10% जो है वो लेकिन आपके वो अगले पूरा 90 दिन भी। 10% जो है ना, अभी 80 दिन लेट होता है इसलिए प्रोजेक्ट। तो ऑलवेज अवेयर रहें, प्लान करें, डिसिप्लिन रखें अपने आप को, प्लान अहेड करें। हम्म, कि वो जो एक मतलब एक जुमला बोला जाता है ना कि यार, कि अगर उसने 3 बजे बुलाया तो आप 2:30 बजे पहुंच जाओ। वो हम्म, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अननोन के लिए, कि अच्छा यार गाड़ी पंक्चर होगी या बस नहीं मिलेगी या जो भी, हर किसी की अपनी सिचुएशन है। ऑब्वियसली। आप एडवांस रहो अपने हम्म, इंपॉर्टेंट चीजों को, अवेयर रहो उनके, अपने आप डिसिप्लिन को इम्प्रूव करो, काम को खत्म करो, एंड एंड अगेन सारी चीजें मिला के इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हायर लेवल ऑफ सक्सेस पे जाना है, अगर हम्म, आपके पास दो रहेंगी, सक्सेस स्टिल मिल जाएगी आपको, हम्म, राइट? आपके पास एक भी हैगी, हम्म, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपके पास दो होंगी, उससे ज्यादा आपके पास तीन होंगी, उससे ज्यादा मिलेगा, राइट? हम्म, तो ये नहीं कि ये आपका पिरामिड है जो आप ऊपर जाए जा रहे हैं इसके ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। तो वही यानी कि मैं वही बात बोलूंगा कि यूएस करिए। अच्छा, अब आपने जो सेकंड पार्ट आपने पूछा मार्केट का, तो मार्केट इज वेरी वेरी ट्रिकी राइट नाउ। अच्छा। तो अब वो ट्रिकी का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जनरली स्पीकिंग, कि जो आजकल मैं इंटरव्यूज भी कर रहा हूँ तो लोग यही बात बोल रहे हैं कि उनको कंपनी के साइजेस स्मॉल हो रहे हैं अच्छा, बिकॉज ऑफ डाउन साइजिंग हो प्रोजेक्ट, रही है। हाँ। राइट? और मार्केट स्लो डाउन है थोड़ी सी। अच्छा, वैसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर सर्विस इंडस्ट्री वाले भी वैसे भी थोड़ी सी स्लो डाउन होती है, तो हाँ, यूएस के लिए। ऑब्वियसली लोगों की प्रायोरिटीज भी चेंज होती हैं, स्पेशली मतलब राइट, हम लोग ये ज्यादा फेस करते हैं, हम लोग मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं। किसी भी राइट, कंपनी में सबसे पहले डाउन साइजिंग होनी हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट उड़ाया जाता है। या किसी भी कंपनी में सबसे पहले हायरिंग होनी हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हायर किया जाता है। या
ठीक है। तो तो ये ये कि मतलब मार्केट स्टेबिलिटी है थोड़ी-सी। आप अपने जो अगर यूएस में आप काम कर रहे हैं, तो अच्छा एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि फोकस ऑन बिल्डिंग अ कॉम्प्लीमेंटिंग टीम। यानी कि आपने अगर यूएस में काम करना है, कहीं भी काम करना है, कहीं पे भी आप अगर हो। प्रोग्रामर हैं, तो डोंट क्रिएट अ कंपनी विद अनदर प्रोग्रामर, हुँ, क्रिएट अ कंपनी विद अ मार्केटर, मार्केटर क्रिएट अ कंपनी विद अ सेल्स गाय, सेल्स गाय। क्रिएट अ कंपनी विद अ क्रिएटिव गाय। तो हुँ, आप अपने ग्रुप को अगर बिल्ड करें, अच्छा यार मैं जो हूँ 3 ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, हम मिलके ग्राफिक्स की कंपनी नहीं खोलेंगे। वो नहीं। बैड आइडिया, वो नहीं चलनी। बैड आइडिया। वजह उसकी ये है कि आखिर में आप लड़ जाओगे भी वैसे भी। तो हाँ, बेहतर क्या है कि आप कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स लाओ। अच्छा यार ये जो है मेरा मैं जो हूँ ग्राफिक्स का हूँ, तो हुँ, मैं दूसरा बंदा आया तो वो मार्केटिंग का या सेल्स का हो। अच्छा ये बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये हाइलाइट वाक़ई करने की ज़रूरत है। हुँ। अ, मैं आई मेड दोज़ मिस्टेक्स मल्टीपल टाइम्स। मैं यहाँ पे मेरे पास अपनी एक प्रेज़ेंटेशन है, तो आई डिलिवर्ड दैट प्रेज़ेंटेशन यहाँ पे टेक्सास वुमेन यूनिवर्सिटी होती है। अ, तो मैंने वहाँ पे यही वाली प्रेज़ेंटेशन डिलीवर की कि 10 एंटरप्रेन्योर्स डेथ ट्रैप्स अच्छा। कि वो डेथ ट्रैप्स हैं कि उसमें बंदा फँसता है तो बस वो मरता ही है उसके अंदर। अ, तो उसके अंदर जो है मैंने मतलब कि प्रेज़ेंटेशन मैंने इस तरह से बनाई हुई है अपनी कि ईच मिस्टेक एंड हाउ आई डिड दैट मायसेल्फ एंड वेयर आई डिड दैट मायसेल्फ हाउ टू फिगर आउट वो and सारा। how it came out at the end. So here is a death trap, and this is what I did, and I died. Then there is another one, and I did that, and I died also. अ, Right? तो बिल्कुल ये सही, कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अहमद भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई होप कि हम इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट कवर कर पाए हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम एक पॉडकास्ट के अंदर सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। मैं अक्सर अपने गेस्ट को यही कहता हूँ, हमारी मतलब कि डिस्कशन इतनी इंटरेस्टिंग चली जाती है, इतनी लंबी हो जाती है, तो थोड़ा-सा मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसको प्रिसाइज़ रखा जाए ताकि लोगों तक एंड मैसेज मैसेज जाए हाँ, मतलब डिलीवर और ये ठीक देखें कि मीडियम का भी एक इम्पोर्टेंस है ना कि अगर हम 3 आवर्स की हुँ। एवाटार की मूवी छोड़ेंगे तो लोग कोई भी नहीं देखेगा उसको। ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही है, ट्रू दैट। तो बाकी इंशाल्लाह गेट इन टच सर। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके साथ कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपके साथ पॉडकास्ट अलाइन करना चाहूँगा, ठीक है? बिल्कुल, अकॉर्डिंग बिल्कुल। टू क्यूरीज़, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन्स, ठीक है? होपफुली एंड गेट इन टच विद मी ऑन लिंक्डइन एंड ऑन व्हाट्सएप एज़ वेल इंशाल्लाह। तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी आपसे इंशाल्लाह कनेक्टेड हूँ। एक मैसेज मैं ऐड करूँगा कि आजकल मैं एक थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट चेंज किया है एक मैंने। हुँ, तो आई एम लूकिंग फॉर exceptionally skilled people in whatever they do. तो अच्छा, इट डज़न्ट मैटर कि वो फोटोग्राफर है, इट डज़न्ट मैटर वो क्रिएटिव का बंदा है, इट डज़न्ट मैटर वो यूआई यूएक्स का बंदा है, इट डज़न्ट मैटर वो प्रोग्रामर है, इट डज़न्ट मैटर वो सेल्स का बंदा है। सही। Anybody who is who thinks they are in the top 3% of हाँ, that industry, हुँ, I would like to have them. तो मैं जो हूँ एक अपना नया मॉडल एक अपना क्रिएट कर रहा हूँ कि वी आर गोना हैव देम इन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस स्ट्रक्चर कि जहाँ पे दे विल वर्क फॉर अस एंड दे विल वेस्ट देयर इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड बिकम पार्टनर इन द कंपनी right, तो right. That's pretty anybody much interesting. And that resource should be in Pakistan or in US. प्राइमरीली अभी जो मैं देख रहा हूँ वो पाकिस्तान के अंदर देख रहा हूँ Right. एंड इस पीरियड के अंदर भी ऐसा नहीं है कि उनको सैलरी नहीं मिल सैलरी विल बी पेड लाइक आई मीन सो इट्स गोना Oh, बी obviously, yes. हाँ Right. तो ये यानी कि प्राइमरीली पाकिस्तान में, Hmm. प्राइमरीली क्योंकि मेरा ऑफ़िस कराची में, तो अभी इस वक़्त कराची में आई प्लान टू ओपन ऑफ़िस इन इस्लामाबाद, प्रोबब्ली मेबी लाहौर, मोस्ट लाइकली इस्लामाबाद। सही तो सही इन इस्लामाबाद नेक्स्ट ईयर। इस्लामाबाद शुड बी योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यप, यप। अच्छा यहाँ पर मैंने क्यों कहा ये मैं इसकी आपको रीजन भी बता देता हूँ। मैंने हम लोगों ने एक ना प्रॉब्लम फेस किया रिक्रूटमेंट के दौरान। कुछ सेट ऑफ पीपल हमने इस्लामाबाद से हायर किए, कुछ सेट ऑफ पीपल हमने लाहौर से हायर किए। सर उनकी पर्सनैलिटीज में ही ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, उनके बोलने में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, उनके बात करने का तरीका, उनकी डेडलाइन, उनका द वे दे वर्क, कम्युनिकेशन, ईमेल, व्हाट्सएप मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग। आई एम नॉट यप। टॉकिंग अबाउट कि लाहौर के सारे ही रिसोर्स ऐसे हैं। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा था। नहीं देखिए दो हर जगह का ना बेनिफिट्स हैं
लाहौर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि लाहौर हैज टर्न इनटू अ रीजनल हब, कि जो इतने सारे सिटीज हैं लाहौर के सराउंडिंग में, तो यू फाइंड अगर आपको ना बड़ी कंपनी खोलनी है, आपको 100 प्रोग्रामर हायर करना है, सर वो फिर तो लाहौर इस्लामाबाद में हायर और करना एंड मुश्किल है। कराची, या कराची में मिलेगा या लाहौर में या मिलेगा। लाहौर में मिलेगा, इस्लामाबाद में नहीं मिल सकते आप। हाँ, अगर आपको इमीडिएटली हाँ, आपको 1 महीने के अंदर 100 प्रोग्रामर हायर करना है, वो आपको उधर से। इस्लामाबाद में मुश्किल है बहुत ज़्यादा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आपको अगर ट्रू यानी दैट। कि अगर I totally आपको get your point. I understand. ऑर्गेनिक ग्रोथ लेनी है, तो हम्म, देन वी कैन गो देयर। तो हमारा प्लान तो ऑर्गेनिक ग्रोथ लेने का ही है। हम कराची में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। हम्म। तो वी आर एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट राइट नाउ। मेरा वी आर मेरा डूइंग आपको एक ये क्रीम सजेशन होगा इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आपको क्रीम चाहिए वो आपको इस्लामाबाद से मिलेगी। हाई या आई कॉम्पिटिटेंट हैव रिसोर्स गुड चाहिए इस्लामाबाद एक्सपीरियंस। और कराची, या ठीक है, स्पेसिफिकली इन डोमेन ऑफ मार्केटिंग डिजिटल। या आई हैव वर्कड विद वेरी स्मार्ट पीपल इन लाहौर आल्सो। लेकिन हम्म, ये कि एट द सेम टाइम हम्म, कि अब वो बंदा जो जहाँ का होता है ना, वो वो कराची वाले हैं, तो वो कराची हमारा वो कराची है राइट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही उसका लेके वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हाँ, अहमद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द होल डिस्कशन, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको मजीद और तरक्कियां दे, आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत रहे। इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू और हम मजीद भी कोई पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। absolutely. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।